प्रमुख खबर के साथ। सबसे पहले आपको बता दें कि भारत जो है वो इस समय हर क्षेत्र में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा है एआई की, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। दरअसल भारत इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 की मेजबानी करने वाला है, जो कल से शुरू होगी और 20 फरवरी तक चलेगी। अब इस समिट में 100 से ज्यादा देश शामिल होने वाले हैं। तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी हैं और इस समिट में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी शामिल होंगे। तो वहीं समिट के शुरू होने से पहले ही एंटोनियो गुटेरेस ने भारत की तारीफ की है। एंटोनियो गुटेरेस ने भारत को एक सफल उभरती अर्थव्यवस्था बताया और कहा कि एआई का विकास सभी के लिए होना चाहिए। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि यूएन चीफ ने माना भारत का लोहा। तो जी हां, यूएन महासचिव की तरफ से बयान दिया गया है और यूएन महासचिव ने सीधे तौर पर भारत की तारीफ की है। भारत की तारीफ करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर जो कल से समिट शुरू होने जा रही है उसका जिक्र उन्होंने किया और कहा कि उभरती अर्थव्यवस्था है भारत, और एआई समिट में यूएन सेक्रेटरी जो है वो भाग लेते हुए भी नजर आएंगे। भारत को एक सफल उभरती अर्थव्यवस्था उनकी तरफ से बताया गया और कहा कि भारत जो आज एक बहुत सफल उभरती अर्थव्यवस्था है और न केवल वैश्विक अर्थव्यवस्था में बल्कि वैश्विक मामलों में भी उसका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। इस समिट के लिए सही जगह है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की गहराई से चर्चा हो, उसकी विशाल संभावनाओं और सभी जोखिमों पर ध्यान भी दिया जाए। लेकिन एआई केवल कुछ देशों का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का हो, यह बात उनकी तरफ से की गई और इसी के साथ उन्होंने भारत की तारीफ भी की है। आखिर यूएन के महासचिव की तरफ से भारत की तारीफ करते हुए क्या कुछ उन्होंने कहा है वो हमने आपको बताया, लेकिन यूएन चीफ ने भारत का लोहा सीधे तौर पर माना है और भारत के मुरीद हुए इस वक्त यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस। भारत की तारीफ उन्होंने की और तारीफ करते हुए उन्होंने एआई इंपैक्ट समिट से पहले भारत की ये तारीफ की है, क्योंकि एआई इंपैक्ट समिट जो कि कल से शुरू होने जा रही है और 20 फरवरी तक ये समिट चलेगी, उन्होंने कहा कि भारत को सफल उभरती अर्थव्यवस्था उनकी तरफ से बताया गया। एआई समिट के लिए भारत सही जगह है, ये बात उन्होंने कही। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वैश्विक मामलों में भारत का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है, कई क्षेत्रों में प्रभाव बढ़ रहा है और एआई इंपैक्ट समिट में एंटोनियो गुटेरेस शामिल भी होने वालेंगे और शामिल होने से पहले उन्होंने भारत की तारीफ में कसीदे पढ़े हैं। सीधे तौर पर एआई इंपैक्ट समिट भारत 2026 जिसकी तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी है, क्योंकि कल से यानी कि 16 तारीख से ये आयोजन दिल्ली में शुरू होने जा रहा है। 16 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक नई दिल्ली में इसका आयोजन होगा, जहां पर कई सारे देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हुए नजर आएंगे। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर चर्चा होगी और बताया जा रहा है करीब 45 से ज्यादा देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो इसमें शामिल होंगे। ग्लोबल साउथ का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये समिट, यूएन महासचिव सहित कई विश्व के नेता इसमें शामिल होते हुए नजर आएंगे, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर चर्चा होगी, उसके जोखिमों पर चर्चा होगी, उसकी चुनौतियों पर चर्चा होगी। दुनिया के दिग्गज टेक लीडर्स भी इसमें हिस्सा लेंगे और सीधे तौर पर इस समिट की थीम की अगर हम बात करें तो वो है पीपल, प्लेनेट और प्रोग्रेस, जिस पर यह पूरा समिट केंद्रित होगा और सतत विकास हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार उपयोग पर जोर दिया जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी चंद्रशेखर इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। चंद्रशेखर, इस समय अगर हम देखें तो पूरी दुनिया जो है भारत को देख रही है काफी उम्मीदों की निगाहों के साथ, और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर जो ये समिट है जो कल से शुरू होने वाला है, उस समिट पर भी सभी की नजर टिकी हुई है। कई सारे देशों के प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लेंगे, लेकिन समिट के शुरू होने से पहले ही यूएन के महासचिव की तरफ से भारत की तारीफ में कसीदे पढ़े गए। बिल्कुल, देखिए जो ये इंटरव्यू दिया गया है यूएन महासचिव एंटोनियो गुटरेस के द्वारा, पीटीआई को ये इंटरव्यू दिया गया है भारत आने से पहले और काफी महत्वपूर्ण ये इंटरव्यू है। इसके क्या कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं ये तो आपने हमारे दर्शकों को बता ही दिया। अगर इसकी हम विवेचना करें तो आप देखिए इस पूरे इंटरव्यू को आप 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला तो यह है कि वो भारत को लेकर के भारत की तारीफ कर रहे हैं कि भारत किस तरह से एमर्जिंग इकोनॉमी है और जी। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और साथ ही साथ वो कहते हैं कि भारत की जो स्थिति है वैश्विक मामलों में, वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में जो भारत का प्रभाव है उसको देखते हुए ये काफी अच्छी जगह बताते हैं वो भारत को एआई समिट के लिए। और 16 तारीख से 20 तारीख तक ये एआई समिट भी हो रही है, इसमें दुनिया के कई कई बड़े नेता इसमें पहुंच रहे हैं, तो ये काफी महत्वपूर्ण बात वो कहते हैं।
और साथ ही साथ वो एआई को लेकर भी कहते हैं कि एआई का उपयोग जो है वो पूरी दुनिया के लिए होना चाहिए, न कि बिल्कुल। दुनिया की कुछ एक या दो महाशक्तियों के लिए या हुँ। कुछ एक या दो देशों के लिए होना चाहिए। वो कहते हैं कि पूरी दुनिया के लिए होना चाहिए। ग्लोबल साउथ के लिए खास वो जोर दे रहे हैं और उसमें वो भारत की भूमिका को काफी महत्वपूर्ण बताते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि ग्लोबल साउथ की अगर हम बात करें तो भारत में काफी कुछ ग्लोबल साउथ को देखते हुए काफी मेहनत की है पिछले कुछ सालों में, और ये मेहनत अब कहीं न कहीं एक वैश्विक मंच पर दिखने लगी है। और उनके अगर हम इंटरव्यू के दूसरे हिस्से की बात करें तो उसमें वो बताते हैं कि किस तरह से जो मल्टीपोलरिटी है, जो बहुध्रुवीय व्यवस्था होनी चाहिए दुनिया में, उसकी कितनी जरूरत है इस वक्त पर। वो कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जो वैश्विक मंच बने हैं, चाहे जी। वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें या विभिन्न जो आर्थिक मंच हैं, उनमें रिफॉर्म की वो जरूरत बताते हैं। और साथ ही साथ कहते हैं कि मल्टीपोलरिटी के लिए जो भारत काम कर रहा है वो काफी महत्वपूर्ण है, और भारत की फिर वो वहां पर तारीफ करते हैं। और इंटरव्यू के अगर आप तीसरे हिस्से में जाएं तो उसमें वो बताते हैं कि भारत कितना महत्वपूर्ण है। वो जो इशू से पहले और रोमन एम्पायर के टाइम में क्या कुछ था, चाइना में, साउथ ईस्ट एशिया में किस तरह से जी। भारत का संस्कृति का प्रभाव रहा है, वो उसको बताते हैं। तो कुल मिलाकर ये एआई समिट शुरू होने से पहले भारत में जो एआई समिट होने जा रही है 16 तारीख से 20 तारीख के बीच में, ये कितनी महत्वपूर्ण है पूरी दुनिया के लिए, एक खाका उन्होंने खींच दिया। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बता दिया कि पिछले 5 से 6 साल 10 साल में भारत ने जो कुछ किया है विश्व के लिए, वैश्विक मंच के लिए, मानवता के लिए, जी। या हम या एआई की ही बात करें, भारत हमेशा से इसका पैरोकार रहा है कि एआई पूरी दुनिया के लिए उपयोग होना चाहिए, और खासकर जो विकासशील देश हैं उनके लिए उपयोग होना चाहिए, जी। ग्लोबल साउथ में उपयोग होना चाहिए, मानवता की भलाई के लिए इसका उपयोग होना चाहिए। बिल्कुल। तो काफी महत्वपूर्ण ये इंटरव्यू है। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी दूसरी महत्वपूर्ण खबर।